इलेक्शन से पहले आवाम को बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 31 जनवरी को समाअत करेगी। कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। जो गरीबों के खाने पीने की चीज़ें वो तो इतनी महंगी कर दी हैं। पेट्रोल पे ही तो सारा निज़ाम नहीं ना चल सकता। पेट्रोल सस्ता होता है लेकिन आम दुकानदार जो वो रिलीफ नहीं दे रहे हैं। हाल ये हो गया है कि आमदनी रह गई है 54, तो खर्चा हो गया 1.5 रुपया। अब आम आदमी बेचारा क्या करेगा? ये 8 रुपये सस्ता नहीं किया, हमारी जेबों में छुरियां चला रहे हैं। ये पता नहीं कैसे दुनिया चला रहे हैं, गरीब का खून पिए जा रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत का इतलाक 31 जनवरी तक के लिए होगा। शहरियों का अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। PTI वकील का मौक़िफ़। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस का जेल ट्रायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। कलअदम करार देने की इस्तदा। सानहा 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और उनके भतीजे को जमानत मिलेगी या नहीं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत महफूज फैसला आज सुनाएगी। सरगोधा में PTI के उम्मीदवार अली असगर लाहड़ी के घर तोड़फोड़ का ड्रॉप सीन हो गया। मुलाजिम ही तोड़फोड़ में मुलव्विस निकला। वीडियो मंजर-ए-आम पर। अली असगर ने घर पर छापे और तोड़फोड़ का इल्जाम लगाया था। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। PTI से बल्ला नहीं, हाथ से डंडा छीना गया। दहशतगर्द जमात को सियासी निशान नहीं मिल सकता, पेट्रोल बम का निशान दिलवा सकते हैं। अब सास से फ़ोन करवाने की सहूलत मैसर नहीं। फैसले मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से होंगे। सहूलतकार अंजाम को पहुंच चुके। मरियम नवाज की ललकार। कहा दूसरों का एहतसाब करते हुए फ़िरौन बने रहे, अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म पर कुदरत ने सो मोटो लिया। हमारे अंपायर अवाम हैं, चौथी बार भी मुंतखब कराएंगे। चीफ जस्टिस ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। PTI अदालत पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने वकला की कोताहियों का जायजा ले। बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा नून लीग मुकाबला नहीं, अकेले खेलना चाहती है। मुखालिफिन को पिच से आउट करना चाहती है। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए। पंजाब में उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। RO नून लीग के दबाव में फैसले कर रहे हैं। जियाले चेयरमैन का इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। MQM के वोट के बगैर कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। साथ देने के लिए 3 आईनी तरमीम की शर्त रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत में आकर 10 साल के लिए हेल्थ और तालीम के लिए इमरजेंसी लगा देंगे। डॉक्टर इरफान मक्सी MQM में शामिल। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। अडियाला जेल के बजाय इलेक्शन कमीशन में समाअत। केस का बताया ही नहीं गया, टीवी से पता लगा। वकील बानी तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के बाद की तारीख देने की इस्तदा। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 64,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी। इंतखाबी सियासी हलचल से मालियाती इदारे और सरमायाकार नई खरीदारी से गुरेज़ां। कोई जानवर भी आना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे जो बुनियादी मसाइल है वो पानी का है। आपको गलियाँ खराब नजर आएंगी, रास्ते भी आपको ऐसे लगेंगे कि ये कोई
बहुत पुराने रास्ते हैं जो सदियों से बने ही नहीं है। हमारी तो ज़िंदगी चली गई, लेकिन ये बैकअप में जो लड़के आ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं 5वीं 6ठी क्लास में, तो इनको जो है ना आगे यहाँ पे अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए। कराची के जिला मलीर के हल्का NA 230 में मसाइल के अंबार, माहीगीरों की बस्ती हो या गुंजान आबादियां, सहूलियात का फकदान, बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग, पीने का साफ पानी नापैद, सीवरेज का निज़ाम खराब, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सियासी जमातों से मायूस हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू -6, कालाम गिलगित -5, कल्लात, हुंजा और रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। बलाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में सुबह के औकात में धुंध, मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। धुंध के बायस कंडियारों में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत के लिए रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। 45 रोज़ा फौजी मशक़ें ओकाड़ा, गैरजन और खैरपुर टामेवाली में होंगी। मशकों का मकसद अस्करी तरबियत, हुनर और महारत का आपस में तबादला करना है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कत्ल की वारदात, नामालूम मुल्जिमान साहिली पट्टी पर अहलिया के साथ बैठे शहरी को गोलियां मारकर फरार। मकतूल अदनान का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, पुलिस की तहकीकात जारी। इसराइल का आग और खून का खेल जारी, रफा पर बमबारी, 2 खानदानों के 25 अफराद शहीद, 24 घंटे में 132 फ़लस्तीनी जानों से गए, तादाद 24,100 हो गई। शिमाली गजा की राहें इमदादी इदारों के लिए बंद, खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत। सेहूनी रियासत ने गजा से 1 डिवीज़न फ़ौज वापस बुला ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। ईरान का इराक के शिमाली शहर अरबिल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इसराइली खुफिया एजेंसी की बेसेस और ईरान मुखालिफ दहशतगर्दों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया। कमांडर समेत दाइश के कई कारिंदे हलाक हो गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दहशतगर्द किरमान में हमलों में मुलव्विस थे। मिसाइल अमरीकी कौंसल खाने और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब भी गिरे। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आयोवा कॉक्स के साथ अमरीकी इंतखाबी अमल का आगाज़, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के पसंदीदा तरीन उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। कॉक्स में 50% से ज़ायद वोट मिले। डिसेंट्स 21 और निकी हेले 19% वोट हासिल करने में कामयाब। अमरीका शदीद बर्फानी तूफान की जद में, यूटा में 4 फीट बर्फ पड़ गई। मोंटाना में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क में 2 बरस बाद बर्फबारी, व्हाइट हाउस ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक और शिकस्त ट्रॉफी से महरूम कर देगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल डोनेडन में होगा। टीम का ऐलान, 3 तब्दीलियां, उसामा मीर, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी आउट, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान इन। लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी एक और अवार्ड अपने नाम कर गए। रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने गुज़श्ता साल बैलन ड'ओर अवार्ड भी जीता था। स्पेन की बोनमैटी ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 एगा शेयांतिक का फातेहाना आगाज, साबिका चैंपियन सोफिया कैनन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अमेरिका की सिलोनी स्टीफन्स ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ज़ेर किया। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रोड और बरतानिया के कैमरॉन नूरी दूसरे राउंड में पहुंच गए। सऊदी सहरा में डकार रैली के सनसनीखेज मुकाबले 8वां मरहला स्पेन के कार्लूस ने जीत लिया। सेबेस्टियन लियू पर बरतरी बढ़ गई। मोटरसाइकिल रेस के दौरान जख्मी होने वाले स्पेन के चार्ल्स फेल्कन 1 हफ्ता जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। और लॉस एंजलिस में एमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, कैरन क्लेकन बेहतरीन अदाकार और सारा स्नोक बेहतरीन अदाकारा करार। सक्सेशन को बेहतरीन ड्रामे का अवार्ड मिल गया।